कभी कभी इतिहास के किसी एक पल में एक पूरी की पूरी कायनात छुपी होती है। आज हम एक ऐसे ही पल को समझने की कोशिश करेंगे। एक प्राचीन युद्ध के मैदान में गूंजने वाली एक दहाड़ को सुनेंगे। चलिए इस एक लम्हे की परतों को साथ मिलकर खोलते हैं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शक्ति का एक विस्फोट है। ये एक दादा की, एक सेनापति की, एक साम्राज्य के स्तंभ की दहाड़ है। और ये एक अकेली दहाड़ उस उलझी हुई कहानी की जमीन तैयार करती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और इतिहास का भविष्य दांव पर लगा है। हवा में इतना तनाव है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। ये भगवद गीता की शुरुआत है और युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है। और इसी भारी तनाव के बीच कुरु वंश के सबसे बड़े, सबसे आदरणीय भीष्म पितामह अपना शंख उठाते हैं। अब पहली नज़र में ये एक बहुत सीधा सा काम लगता है। वो अपने पोते दुर्योधन की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरु वृद्धा, देखिए ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पूरी पहचान थी। कुरु वंश के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित बुजुर्ग होने के नाते उनका हर काम, हर शब्द बहुत वजन रखता था। वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो परंपरा और सम्मान की जीती जागती मिसाल थे। और जो आवाज वो निकालते हैं ना, वो कोई मामूली शंखनाद नहीं था। ग्रंथ उसे कहता है सिंहनादम, यानी एक शेर की दहाड़। जरा सोचिए उस आवाज की ताकत के बारे में, उसके अधिकार के बारे में। पहली नजर में तो ये अपने पोते के दिल में हिम्मत भरने का एक जबरदस्त तरीका लगता है। लेकिन क्या बात बस इतनी ही थी? पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ये दहाड़ एक गहरे प्यार और करुणा से निकली थी, क्योंकि युद्ध के मैदान में एक सेनापति होने से भी पहले भीष्म एक दादा थे। भीष्म अपने इतने सालों के तजुर्बे से दुर्योधन के दिखावे के आर पार देख सकते थे। वो महसूस कर सकते थे कि उनका पोता अंदर से डरा हुआ है, अनिश्चित है। युद्ध का वो भयानक मंजर उसे अंदर से खाए जा रहा था। तो एक दादा ने वही किया जो कोई भी दादा करता। अपनी उस दमदार दहाड़ से वो मानो कह रहे थे, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। ये तसल्ली देने और सहारा देने का एक काम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अगर ये सिर्फ हिम्मत बंधाने की बात होती तो ये एक बहुत ही सीधी सादी कहानी होती। पर उस शेर की दहाड़ में एक और, कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो परेशान कर देने वाला मैसेज भी छिपा था। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसा संदेश जो उम्मीद से एकदम उल्टा है, एक कड़वी अटल सच्चाई। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन उसी दहाड़ में जो दुर्योधन को खुश करने के लिए थी, एक छिपा हुआ संदेश था, एक चेतावनी। भीष्म असल में अपने शंख के जरिए ये कह रहे थे कि बेटा, हम ये जंग हार चुके हैं, तुम्हारी जीत का तो कोई चांस ही नहीं है। और यहीं पर इस पल की सारी खूबसूरती और सारी त्रासदी छिपी है। बाहर से देखो तो ये आत्मविश्वास की गर्जना है, लेकिन अंदर से ये हार मान लेने की आवाज है। एक ही एक्शन, दो एकदम अलग मैसेज। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, सोचिए। तो सवाल उठता है कि भीष्म को इतनी पक्की बात पता कैसे थी? इसका जवाब था युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ, क्योंकि पांडवों की तरफ कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण खड़े थे। और भीष्म ये जानते थे कि जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वही आखिरी जीत होगी। और यहीं से हम भीष्म के उस दिल दहला देने वाले कन्फ्यूजन तक पहुंचते हैं। एक ऐसी कश्मकश जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, जो हम जानते हैं कि सच है और जो करना हमारा फर्ज है, उसके बीच का टकराव। उनकी दुविधा यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ उनका दिमाग, उनकी समझ उन्हें चीख चीख कर कह रही थी कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका कर्तव्य, उनकी वफादारी उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर कर रही थी। जरा सोचकर देखिए, ये जानते हुए भी कि अंत में हारना तय है, हर रोज मैदान में उतरना कैसा लगता होगा। तो ठीक है, ये हजारों साल पुरानी कहानी है। भीष्म की इस दहाड़ का आज हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये उन सच्चाइयों के बारे में है जो कभी नहीं बदलती, चाहे कोई भी जमाना हो। ये एक पल हमें सिखाता है कि उस लीडरशिप का क्या मतलब है जब पता हो कि हार निश्चित है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी बातों के कितने मतलब हो सकते हैं।
एक जो ऊपर से दिखते हैं और एक जो अंदर छिपा होता है। और सबसे बढ़कर ये हमें कर्तव्य और बिना उम्मीद के भी हिम्मत से काम करने के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और आखिर में भीष्म की ये दहाड़ हमारे लिए एक बहुत ही दमदार सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो कौन से लम्हे आते हैं जब हमारा फर्ज हमें बिना किसी उम्मीद के भी अपना सब कुछ झोंक देने को कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है ना? लेकिन शायद इसी सवाल का जवाब हमारे किरदार को बनाता है। भीष्म की वो गूंजती हुई दहाड़ हमें इसी मुश्किल सच्चाई की याद दिलाती है।